चलिए न्यूज़ अपडेट है तो जरा न्यूज़ अपडेट में देख लें। कुत्ते को लेकर बवाल चल रहा है भारत में, विदेशों में क्या हो रहा है। You should get a different job. There's a fuck. Look at it. See how you did that? Something's fucking literally wrong with you. Yeah. समथिंग फ्यूकिंग लिटरली रॉन्ग विद यू। बस फ्यूकिंग वर्ड बोला और निकला क्या, मोबाइल नहीं है, वायरलेस। हाँ, कुत्ता पकड़ने वाले लोग हैं। Okay, yeah. बोले तो नगर निगम वाले, ये एनिमल है हुआ। Treating a fucking animal like that. फोन निकला, पुलिस को कॉल गया और पुलिस आई और मैडम फ्यूकिंग वाली मैडम को उठा के ले गई। ये पूरी दुनिया में होता है और वहाँ इसलिए लोग कुछ रेबीज से नहीं मरते हैं क्योंकि कुत्तों को समय समय पर पकड़ा जाता है। आवारा कुत्तों को छोड़ा नहीं जाता, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको ले जाते हैं पकड़ के। उसके बाद क्या करते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, राइट। तो पेटा वाले वहाँ पर इन्हीं लोगों को फंड करते हैं और कहते हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको मारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत में आके उल्टी कहानी हो जाती है क्योंकि भारत के लोग मंद बुद्धि, कुंद बुद्धि लोग हैं। भारत के लोग वो लोग हैं जो अपने बाप से प्यार नहीं करते, अपनी माँ से प्यार नहीं करते, अपने भाई से, अपनी बहन से प्यार नहीं करेंगे, उन्हें कुत्तों से प्यार है। ठीक है, कभी अपने बाप के लिए आंदोलन के लिए नहीं आएंगे, अपनी माँ के लिए आंदोलन के लिए नहीं आएंगे, लेकिन कुत्तों के लिए आएंगे साहब। तो ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता हो वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में, विश्व में एक ही नियम है और वो नियम ये है कि इंसान की जान ज़्यादा कीमती है। आपके पिताजी की जान आपके आवारा कुत्ते से ज़्यादा कीमती है, आपकी माँ की जान आपके आवारा कुत्ते से ज़्यादा कीमती है, आपके बच्चे की भी। अब आपको उनसे प्यार नहीं तो हम क्या करें, है ना। और ये जो मैडम है, अब इनको तो क्या ही कहें, है। सारे कुत्ते इनके घर छोड़ देने चाहिए, है ना, पता चल जाए। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। ज़बरदस्त खबर आ रही है और जैसलमेर जी, सूखा इलाका, रेगिस्तानी इलाके से आ रही है। लाखों साल पुराना फॉसिल मिला है, मगरमच्छ नुमा दिखता है ये, हड्डियां भी इसकी मिल गई हैं। ये देखिए क्या गजब मजबूत हड्डियां रही होंगी जो अब तक है। देखिए पूरी रीढ़ की हड्डी मौजूद है साहब। जरा समझिए, जैसलमेर राजस्थान में 201 मिलियन ईयर्स पुराना पाइथासोर फॉसिल मिला है जो कि क्रोकोडाइल जैसा दिखता है पर है नहीं, वो उस ज़माने में हुआ करते थे, अभी नहीं है। कितना, 201 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 201 मिलियन वर्ष पुराना। और कुछ लोग तो कहते धरती इतनी पुरानी है ही नहीं, फलाना है ही नहीं, ठिकाना है ही नहीं। ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और भारत में मिल रही हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता आएगी सब धीरे धीरे, ज़मीन से ही आएगी। हमने क्या कहा, सच ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलता है। और सोचिए यदि ये यहाँ मिला तो अभी और बहुत कुछ मिलने की संभावना है। देखते हैं, हो सकता है शायद कुछ कोई सिटी विटी मिल जाए। तो वो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं आपकी नदियाँ फालतू हैं, ऐसा फालतू है, सब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मिलती नहीं, हमें दिखती नहीं है। सरस्वती नदी ही नहीं, झूठ है वो तो रेगिस्तान में कैसे आ गया भाई साहब, ये सब पहले पानी वाला इलाका ही था, है ना। उन बेचारे लोगों के लिए ये एक छोटी सी क्लिप थी। आइए आगे चलते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एसआईटी इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स। यानी अब वनतारा पर एसआईटी गठित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा और वनतारा में क्या क्या कार्यकलाप चल रहे हैं उनको देखेंगे, उनका वाइल्ड लाइफ सेंटर, और वो जिस तरह से एनिमल्स को एक्विजिशन कर रहे हैं उसको देखेंगे। रात को कोई आता है, उसने कहा था ऐसे तो आप पूरे दुनिया के सारे जानवर हथिया लोगे, ये चीज़ तो गलत हो रही है। वो हथनी याद है ना, हाँ हमारी नहीं साहब, वो जैन लोग उनकी है। कुछ जैनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अलग हैं, हम सनातनी नहीं हैं। मैं बता दूं आपके लिए आवाज़ मैं नहीं उठाई, मैं बता दूं कि आपके लिए आवाज़ हिंदू ही उठा रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आपका ये काम भी हो ही गया, बराबर क्लियर है। रात को कोई आता है, उसने कहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट जा जाकर आप इशू ऑर्डर लेते आएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत आसान है, ये वाइल्ड लाइफ वालों के पीआई लगवा के एनजीओ से, और सारे जानवर दुनिया के खींच लेंगे, आप सब वनतारा पहुँच जाएंगे। मैंने क्या कहा था, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये मामला गड़बड़ है। कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो सर, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई अपने आप को विशालकाय समझता हो, दैत्य समझता हो बहुत बड़ा, सच में बहुत ताकत होती है। कितना ही बड़ा दैत्य हो जाए सर, सच के आगे घुटने उसे टेक नहीं होते। और एसआईटी गठित हो गई है,
इतना ही काफ़ी है। हम भी नहीं चाहेंगे वनतारा का नुकसान हो, और उम्मीद करेंगे इससे एक झटका लग जाएगा तो भविष्य में जो है इस प्रकार की घटनाएं थोड़ी कम होंगी। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? सब तरफ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आपका जो जलवा है, कोई लोग बोल रहे थे अभी किसी ने लिखा था आपका जलवा, नहीं आपका जलवा भाई साहब, आपका जलवा सर चढ़ के बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? टॉप कोर्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कान सबके खुले सर, आवाज़ सबको आती है। अगर आपकी बात सही होगी तो सब सुनेंगे, सही नहीं होगी तो कोई नहीं सुनेगा, है ना? क्लियर है? चलिए, धर्मांतरण की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इंदौर में मामला कुछ और ही है। यहाँ एक महिला पार्षद ने दलियों का ही धर्मांतरण कर दिया। हिंदू नामों को हटाकर उर्दू मुस्लिम नाम दे दिए गए और इस मामले ने अब सियासी फूल पकड़ लिया है। गलियों में लगे ये बोर्ड उखाड़े जा रहे हैं, वजह मेयर का आदेश। दरअसल इन बोर्डों पर इंदौर, सोचिए, इंदौर नगर निगम का साइन भी लगा हुआ। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और बाकायदा गेट लगा दिए। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और हमने आपको बताया था किस प्रकार से एक पार्षद ने सड़कों के नाम गलियों के नाम ही बदल दिए। और सिर्फ इतना नहीं कि नाम दी, बाकायदा जनता को गुमराह करने के लिए नीले कलर के सरकारी बोर्ड नगर निगम वाले वो लगा दिए और दिखने में बिल्कुल सरकारी बोर्ड लग रहे हैं, पर ये सरकारी बोर्ड नहीं, प्राइवेट बोर्ड है। हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद अब इन बोर्ड्स को उखाड़ कर फेंक दिया गया और कार्रवाई होगी पार्षद मोहतरमा के खिलाफ। ऐसा अंधेर है, कमाल हो गया, गजब है। आइए चलिए आगे चलते हैं, ज़रा देखें। ओहो, IRCTC की तरफ से कुछ आ रहा है क्या? लीजिए साहब, दीपावली की एडवांस बुकिंग के लिए आज IRCTC की वेबसाइट को चालू किया गया था सुबह 8:30 बजे। खुली नहीं, इसके बाद खुली सीधे 9:30 बजे, 1 घंटे बाद। टिकट साफ। क्या बुकिंग कराओगे आप? सुबह 8 बजे से बुकिंग चालू थी, 8 बजे से सिस्टम क्रैश हो गया, 9:30 बजे सिस्टम खुला, सारे टिकट सोल्ड आउट। बिना दलाल के नहीं आप कर पाओगे। बिना दलाल के आप टिकट अपना बुक करा ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो भाई आपको दलाल तो चाहिए ही पड़ेगा, राइट? एडवांस बुकिंग करी, दिवाली की करी, अभी से करी, और वो भी टिकट फुल। वेबसाइट क्रैश हो गई ना, क्या कर सकते हैं? बाकी तो आप सब समझते हैं कैसे होती है क्रैश। आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ दूसरी जगह। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जरा देखिए तो सही कैसा है। ये है, अरे बाप रे बाप, अनबिलीवेबल। हाँ, ये भारत का ही एयरपोर्ट है, पटना का। गजब हो गया भाई, इतना खतरनाक पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है साहब ये। वाह क्या बात है, जबरदस्त। बिहार की राजधानी पटना, और पटना में ऐसा जबरदस्त एयरपोर्ट। भारत तरक्की तो कर रहा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, ये तो एयरपोर्ट हो गया, हम इसको संभाल पाएंगे या हम इसका हाल भी सुल्तानगंज स्टेशन की तरह कर देंगे? बिहार का ही सुल्तानगंज स्टेशन अभी नया बना था सर, जबरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। क्या हालत कर दी जनता ने, जरा देखिए। अरे शाबाश, क्या बात है, दोबारा देखिए जरा। हा, जय बिहार, शाबाश। इतना बेहतरीन जो है रेलवे स्टेशन बना, नए रेलवे स्टेशन जो मॉडर्नाइज हुए उसी तरह पर इसको बनाया गया था, लेकिन रेड़ पीट कर रख दी इसकी। तो सुल्तानगंज वाले जितने भी लोग हैं और बिहार से जितने भी लोग हैं भाई, ऐसा कब तक चलेगा? और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार की बात है, आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह कमोवेश यही हाल है। सरकार चीज़ें बना कर दे रही है और हम उसको गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारा मतलब जो है नाम खराब हो जाएगी, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम कब सुधरेंगे? अरे यहाँ छोड़िए साहब, हमने तो ऐसे परचम लहराए हैं कि हमारे परचम तो विदेशों तक में जा रहे हैं। In England, spitting can cost you. Oh, look, you can see here. There's a sign here. It says, I can only read basically. Pan, I can't read. पान थूकनो नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। The rest is all in Gujarati. Okay, it says don't spit. Don't spit pan. You will be fined 150 पाउंड का जुर्माना है। हाँ, In England, spitting can cost you. Oh, look, you can see here. देख रहे हैं ना? हा, ये पान थूका हुआ है। इतना हमने नाम कमाया है कि पान के थूकने, मतलब पान उनको बेचारों को पता नहीं है, पर अब उनको पता चल गया। हम पूरा जो है लाल कर रहा है, पुड़िया खा कर, थूक कर। सोचिए, ब्रिटेन के लोगों को लिखना पड़ रहा है, उन्होंने 150 पाउंड का फाइन लगा दिया। इतना नाम कमाया हमने, शर्म तो हम लोगों को है ही नहीं, बिल्कुल नहीं शर्म। भैया मत जाओ विदेश, हाथ जोड़े, भारत में ही डले रहो।
क्यों इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। और बांके बिहारी मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर क्या है? कैन यू बिलीव इट? बताइए, ये हाल है। हमने कहा ना हम सुधर ही नहीं सकते। वृंदावन की तस्वीर है ये। कब सुधरेंगे? कैसे सुधरेंगे? कब हम लोग सेग्रीगेट करना शुरू करेंगे? ये प्लास्टिक अलग है, प्लास्टिक में भी अलग अलग वैरायटी होती है। अभी तो हम प्लास्टिक और कांची अलग नहीं कर पा रहे। खाना भी प्लास्टिक के साथ ही फेंक दे रहे हैं। खाना बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो खाद बन जाता पूरा किसी प्रकार का खाना। प्लास्टिक अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या कहें? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। सिविक सेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं। अब आइए, आज बड़े वायरल है साहब, फ्रांस से 2 लोग आए और वो जो है भारत में आकर सफाई कर रहे हैं और इनके वीडियो वायरल हैं। और गुरुग्राम में इन्होंने सफाई करी और लोग बड़े खुश हैं, वाह वाह वाह, तारीफ कर रहे हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए हमें। विदेशी आके हमारे देश की गंदगी साफ कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हमें। बहुत शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। अब इससे भी ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा? लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरेंगे, हम ना मानेंगे। चलिए और ज़रा देखें, जलवा इनका भी है भाई। गजब हो गया भाई। शुभांशु शुक्ला जिंदाबाद। और शुभांशु शुक्ला जो हैं, सड़कों पर इनका रोड शो हो रहा है। पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये पहले दिन से होना चाहिए था जो अब हो रहा है ना, कि क्रिकेटर, फिल्म स्टार के अलावा एक एस्ट्रोनॉट के लिए लोग जुड़ रहे हैं और एक एस्ट्रोनॉट के लिए लोग आए हैं और सम्मान कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं। एक्चुअली हमको उन्हीं लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो हमें एजुकेशन के फील्ड में आगे ले जाएं, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हों, चाहे वो टॉपर्स हों। टॉपर बच्चों का भी ऐसे स्वागत होना चाहिए। हर उस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए जो हमें आगे की दिशा में ले जाए, बनस्पत उनके नाच गवैयों के, है ना। ठीक है, तो अच्छा लगा देखकर। शुभांशु शुक्ला जी ने भी आज काफ़ी धन्यवाद दिया जनता का। बोले कि उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा होगा और आज लोग एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग उनके पास आके पूछते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या करना होगा। चलिए आगे चलें। तो आगे ज़रा एक खबर और दे। राजस्थान सरकार का फैसला गया, पूरे प्रदेश में 2 दिनों के लिए नॉनवेज पर पाबंदी रहेगी। नॉनवेज खाने वालों के लिए पकाक थोड़ा सा 2 दिन मुश्किल भरे रहेंगे। अब वो 2 दिन मुश्किल भरे कौन कौन से रहेंगे उसको भी समझ लीजिए। तारीख है 28 अगस्त और 6 सितंबर। एक पर्युषण पर्व की है, आदर्श पर्युषण पर्व, और दूसरा अनंत चतुर्दशी। इन 2 दिन जो है नॉनवेज की कोई दुकान नहीं खुलेगी। ना तो पका हुआ नॉनवेज बिकेगा, ना मुर्गा बिकेगा, ना कटा हुआ बिकेगा, ना जिंदा बिकेगा। सब पर टोटल बैन है। तो बता इसलिए दिया, बाद में लोग कहेंगे पता नहीं था, तो बता दिया। गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर चालान हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। चलिए, नेचर को तो हम सब देख ही रहे हैं और हमने कल भी दिखाया था। आज भी एक वीडियो देख लीजिए और देखिए। और गड्डी आ रहा, ना निकलेगी गड्डी यार। असी पंजाबी ऐसे कैसे मान जाएंगे? जट हैं। हाँ जी, अब इनको औकात याद दिलाएगी प्रकृति। इन्हें गुंडई चढ़ गई थी थार के नाम की। थार के नाम की गुंडई थी, गई ले हो गया कांड। वो तो भगवान ने दूसरा मौका दे दिया, फिर से पलट दी गाड़ी, तो बच गए कम बखत। हो गई, हो गई थार। ये रही थार। अब थार तो था रेगिस्तान का नाम, लेकिन फिलहाल रेगिस्तान नहीं है, पानी में गई इनकी थार। भिचकियां और जी की अल्ले चल्ले थोड़े वधिया। ऐसे ज्ञानी लोग हैं, मोटरसाइकिल निकालेंगे, गाड़ियां निकालेंगे। दिमाग काम नहीं करता क्या? हाँ, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। हाईवे पर आप चल रहे हैं और यदि 3 इंच का पानी भी है, 6 इंच नहीं सर, 3 इंच का पानी भी है, मैंने 3 भी ज़्यादा बोल दिया, 2 इंच का पानी भी, और यदि वो लंबा है, तकरीबन आप समझ लीजिए 30 फीट तक का, 20 फीट तक का यदि वो पानी है, तो आपकी गाड़ी बह जाएगी साहब, अगर स्पीड में तो। और आप डिवाइडर में घुस जाओगे या नीचे कहीं घुस जाओगे। इसलिए दादागिरी पानी के साथ नहीं चलती। पानी बहुत प्यार से पानी पिला कर मारता है। तो इसलिए अपने होश आवास में रहिए, क्योंकि यहाँ तो सर बड़े बड़े पुल ढह जा रहे हैं। ओए होए होए होए, अनबिलीवेबल। मैंने आज तक बहुत पुल ढहते देखे, पर पिलर के साथ पुल चला जाए, पिलर चला जाए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हिमाचल प्रदेश की ये घटना है भाई, कमाल है। इतना खतरनाक कंस्ट्रक्शन था, पिलर ही चला गया। जय हो प्रभु।
गर्डर स्लिप हो जाए, ये सारी बातें समझ में आती है, हाँ, पर इधर ही चला जाए। कमाल का कंस्ट्रक्शन है भाई। कौन थे इसके ठेकेदार? हिमाचल प्रदेश सरकार जरा दिखवाए, उनको बुलवा तो लो जरा कि भाई साहब क्या बनाया था आपने। पुल कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन ऐसी बुरी हालत हमने कभी नहीं देखी। आइए जरा पाकिस्तान का हाल भी देखने लगे हाथों। ये पाकिस्तान का हाल है। वैसे पाकिस्तान का हाल और भी बुरा है, और उसमें कुछ आप लोगों का योगदान है। कभी आप लोग पानी रोक देते हो, कभी आप लोग पानी छोड़ देते हो। तो बाढ़ से पाकिस्तान की इस समय हालत बहुत ख़राब है, और पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि बाढ़ से हालत हमने ख़राब करी है। तो आपको बहुत पूरी इत्मीनान के साथ बता दूं और पूरी ईमानदारी के साथ बता दूं, हमने कुछ नहीं किया। भारत में भी पानी बहुत पड़ा है, खेत गायब हो गए हैं, है ना, नदी बन गई है। तो जब हमारे यहाँ इतना पानी है और अगर उसकी ढाल आपकी तरफ है तो भैया आप ही की तरफ आएगा। अब डैम तो तोड़वा नहीं लेंगे आपके लिए, तो मजबूरी है डैम खुलेंगे, और कंटिन्यूस पानी का फ्लो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, अपना नाम और नंबर ऐड नोट में भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, ये बटन्स मिलेंगे, लोगो मिलेंगे, इनको क्लिक करके इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो बटन है, इसको दबाकर इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चैनल हैं दो, हाँ, जो भारत के बाहर में पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।